ये जीवन कोई संयोग नहीं है। हम यहाँ किसी अज्ञात कारण से नहीं आए हैं। हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी आत्मा को एक सीख पूरी करनी है, एक यात्रा पूरी करनी है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ खाने पीने, पैसा कमाने और परिवार पालने तक सीमित नहीं है। असली यात्रा आत्म साक्षात्कार की है, ये जानने की कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा असली स्वरूप क्या है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक हम ये सत्य नहीं पहचानते तब तक हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। समस्या यह है कि इंसान अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। वो सोचता है कि वो यही शरीर है, यही नाम है, यही पहचान है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। शरीर नश्वर है, ये एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा पहनती है और जब समय आता है तो उतार कर नया पहन लेती है। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में नए शरीर लेती रहती है। लेकिन जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, ये चक्र चलता रहता है। अब सवाल यह है कि आत्मा को अपने असली स्वरूप का एहसास कैसे हो। इसके लिए हमें भीतर देखना होगा, बाहर नहीं। दुनिया में दौड़ते रहने से, भौतिक वस्तुओं को जमा करने से या रिश्तों में उलझने से ये सच्चाई नहीं मिलेगी। ये सच्चाई सिर्फ भीतर जाकर ही जानी जा सकती है। ध्यान, साधना, भक्ति, ये ही वे मार्ग हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य चिंगारी है, लेकिन वो धूल और भ्रम से ढकी हुई है। माया हमें ये देखने नहीं देती कि हम वास्तव में क्या है। हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, हमारा अहंकार, ये सब बादल की तरह है जो हमारे असली स्वरूप को छिपा देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम भीतर की ओर देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये बादल हटने लगते हैं और फिर आत्मा का असली प्रकाश दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद ये भी कहते हैं कि आत्मा को ये समझने में कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस सत्य को अभी पहचान ले तो उसे बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जन्म सिर्फ इसलिए होता है ताकि आत्मा कुछ नया सीख सके, कुछ नया अनुभव कर सके। लेकिन अगर उसे सब कुछ समझ आ जाए तो फिर उसे इस संसार में लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब वो मुक्त हो जाएगी। अब ये मुक्ति कोई आसमान में उड़ने की चीज नहीं है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम किसी गुफा में बैठ जाओ या संसार छोड़ दो। असली मुक्ति तो ये है कि तुम संसार में रहकर भी उसमें न उलझो। तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन उनमें फंसो मत। तुम परिवार चलाओ, काम करो, लेकिन ये मत भूलो कि ये सब अस्थाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वो हमेशा रहेगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ध्यान और प्रेम ही इस यात्रा के दो सबसे बड़े साधन हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का एहसास होता है। जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है तो फिर इस संसार में कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। इसलिए अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर झांको, अपने असली स्वरूप को पहचानो। समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम ये पहचान नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हो जो इस दुनिया में आई है कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए और फिर मुक्त होने के लिए। यही आध्यात्मिक मुक्ति की असली खोज है और यही परमहंस योगानंद का संदेश है। जीवन कोई अचानक से हुआ खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर बन गया, कोई गरीब हो गया, कोई सुखी है, कोई दुखी, बस यूं ही बिना किसी कारण के। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का नतीजा है। ये नियम ऐसा है कि इससे कोई बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, साधु हो या अपराधी, सब पर यह नियम समान रूप से लागू होता है।
अगर कोई ये सोचता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा है या कोई बाहरी ताकत मेरे जीवन को चला रही है, तो ये पूरी तरह गलत है। भगवान ने सिर्फ ये नियम बना दिया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा कर्म चुनते हो। मान लो तुमने किसी की मदद की, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी को खुशी दी, तो वो कर्म तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब भी तुम मुश्किल में होगे तुम्हारी मदद करने कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन अगर तुमने किसी का बुरा किया, किसी का हक छीना, किसी के साथ छल किया, तो वो भी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। और तब तुम्हें दुख होगा कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल मिल रहा है तो इस जन्म में मेहनत करने से क्या फायदा। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर बदलने के लिए बचा ही क्या। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये मत सोचो कि भाग्य बदल नहीं सकता। तुमने जो पुराना कर्म किया उसका असर जरूर रहेगा, लेकिन नए कर्म करके तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई गाड़ी बहुत तेजी से एक दिशा में जा रही हो, लेकिन अगर चालक समय पर स्टीयरिंग घुमा ले तो दिशा बदल सकती है। अगर आज कोई गरीब है तो वो मेहनत करके अमीर बन सकता है। अगर कोई बीमार है तो सही जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ हो सकता है। अगर कोई अज्ञानी है तो ज्ञान अर्जित कर सकता है। कर्म बंधन है, लेकिन यही कर्म मुक्ति का द्वार भी है। अब एक और सवाल आता है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसे अपने पिछले कर्मों का कोई याद नहीं रहता, फिर ये न्याय कैसा। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने रात को सपना देखा और सुबह उठकर भूल गए, लेकिन सपना तो सच में हुआ था, तुमने उसे जिया था। वैसे ही पुराने जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, पर हमें उनकी याद नहीं रहती। पर फल तो अपने समय पर मिलते ही हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो जागरूक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो जानता है कि अगर आज उसने अच्छे कर्म किए तो कल उसका जीवन और बेहतर होगा। वो अपने कर्मों को लेकर लापरवाह नहीं रहता। परमहंस योगानंद ये भी कहते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही सब कुछ हल नहीं होगा। तुम्हें ध्यान और भक्ति की राह पर भी चलना होगा। ध्यान से तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिलेगी, और जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो वो अपने पुराने कर्मों के बंधन को भी काट सकेगी। जब तुम भगवान के करीब जाते हो तो पुराने कर्मों की जड़ें ढीली पड़ने लगती है। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो। छोटे छोटे अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सही राह दिखाए। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन एक स्कूल की तरह है। यहां हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। जो दुख हैं वे तुम्हें सिखाने आए हैं कि तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, और जो सुख है वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन असली ज्ञान यह है कि तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओ। कर्म का नियम हमेशा काम करेगा, लेकिन जब तुम आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचोगे, जब तुम समझ जाओगे कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तब तुम इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सुख पाना या दुख से बचना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। और जब यह ज्ञान आ जाता है तो फिर कोई कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। तब तुम जो भी करते हो वो प्रेम से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, और तब तुम्हारा जीवन सच में एक उत्सव बन जाता है। तो कर्मों का नियम अटल है, लेकिन उसके भीतर ही मुक्ति का द्वार भी छिपा है। अगर तुम समझदारी से कर्म करोगे, ध्यान
और भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो तुम इस बंधन से बाहर आ सकते हो और सच्ची शांति को पा सकते हो। यही परमहंस योगानंद का संदेश है। आत्मा कोई एक जगह रुकने वाली चीज नहीं है। ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है, सीखती रहती है, अनुभवों से गुजरती रहती है। ये कोई संयोग नहीं है कि हम इस धरती पर आए हैं। ये एक यात्रा है, एक सफर है, जहां हर जन हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य बस जीना, खाना पीना और सुख सुविधाओं को जुटाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। ये संसार एक स्कूल की तरह है, जहां हमें धैर्य, प्रेम, त्याग और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। लेकिन ध्यान रखना, ये सब हमें सिखाने के लिए है, हमें रोकने के लिए नहीं। कई बार जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन परमहंस योगानंद समझाते हैं कि हर कठिनाई एक पाठ लेकर आती है। हर समस्या एक अवसर है हमें कुछ सीखने का। अब सवाल यह आता है कि अगर आत्मा की यात्रा हो रही है तो वो सीखती कैसे है। देखो, जब तक कोई बच्चा पहली कक्षा में होता है वो छोटी छोटी चीजें सीखता है, फिर धीरे धीरे वो दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में जाता है और कठिन विषयों को समझता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी इस जीवन के स्कूल में अलग अलग कक्षाओं से गुजरती है। जो आज किसी को आसान लगता है वही किसी और के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर झांकते हो, जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा है। यह संसार कोई अराजक जगह नहीं है। यहां हर चीज अपने स्थान पर सही है। हर जन्म में आत्मा को नए नए सबक सीखने का मौका मिलता है। अगर इस जन्म में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो ये सब पहले के कर्मों का परिणाम है। लेकिन ये आत्मा के लिए एक सीखने का अवसर भी है। गरीब को यह सीखना है कि गरीबी में भी आत्मा की महानता को बनाए कैसे रखा जाए। अमीर को यह सीखना है कि धन का उपयोग सही तरीके से कैसे किया जाए। जिसने गलती की उसे सीखना है कि आगे ऐसी गलती न हो। जिसने सेवा की उसे समझना है कि सेवा का असली आनंद क्या होता है। यह भी समझना जरूरी है कि आत्मा की यात्रा सिर्फ एक जन्म की नहीं होती, ये कई जन्मों तक चलती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक वो खुद को जान नहीं लेती, तब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, जब उसे ये एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है, तब वो मुक्त हो जाती है। आत्मा की ये यात्रा प्रेम से भरी होनी चाहिए। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर सेवा नहीं है तो कोई भी उपलब्धि अधूरी है। अगर ध्यान और भक्ति नहीं है तो मन में शांति नहीं आ सकती। आत्मा की असली उन्नति तब होती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब हम सिर्फ लेने की नहीं बल्कि देने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। जब हम दुनिया से कुछ मांगने की बजाय उसे कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से हमारी चेतना ऊंचे स्तर पर जाती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा की आवाज सुनाई देती है तो जीवन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। तब हम समझ जाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या करना है और हमारा असली उद्देश्य क्या है। तो ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये एक महान यात्रा है जहां हर अनुभव हमें सिखाने के लिए आया है। हमें हर परिस्थिति को सीखने का एक अवसर समझना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम फंस गए हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि इस परिस्थिति से हमें क्या सीखना है। जब ये समझ आ जाएगी तो जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा, सिर्फ शांति और आनंद रहेगा। यही आत्मा की असली उन्नति है और यही परमहंस योगानंद का सच्चा संदेश है। ये दुनिया एक मायाजाल है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो असली नहीं है। ये सब अस्थाई है, बदलने वाला है, लेकिन फिर भी इंसान इसी के पीछे भागता रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये माया ही है जो आत्मा को बंधन में डाल देती है, और ये इच्छाएं ही है जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना असंभव है। अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो फिर से जन्म लेता है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए। तुमने देखा होगा कई लोग जन्म से ही किसी खास चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। कोई संगीत की ओर खिंचता है, कोई धन के पीछे भागता है, कोई सत्ता चाहता है, कोई प्रेम की तलाश में रहता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा में कोई अधूरी ख्वाहिश बची हुई होती है जिसे पूरा करने के लिए वे दोबारा लौटे हैं। अब सोचो, यदि इंसान की सारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो क्या होगा? तब उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आत्मा मुक्त हो जाएगी क्योंकि उसे यहां कुछ भी हासिल करने के लिए आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि माया बहुत गहरी है। ये इंसान को हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझाए रखती है। भौतिक सुख, पैसा, परिवार, प्रसिद्धि, इन सब का आकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा इसे सच मान लेती है और इसी के पीछे भागने लगती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें थोड़ा सा धन मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन जब वो मिल जाता है तो तुम्हें और ज्यादा चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो जीवन में खुशी आ जाएगी, लेकिन फिर तुम्हें उसमें भी कुछ कमी नजर आने लगती है। यही माया का खेल है। ये तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, हमेशा कुछ और पाने की लालसा जगाती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं रखना गलत है। नहीं, परमहंस योगानंद कहते हैं कि समस्या इच्छाओं में नहीं बल्कि उनमें उलझने में है। अगर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बंधन में डाल रही हैं तो वे तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेंगी। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को जागरूकता के साथ देखो, उन्हें नियंत्रित करना सीखो, तो वे तुम्हें आगे भी बढ़ा सकती है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी असली पहचान इस संसार से नहीं है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम, ये पहचान, ये धन, ये रिश्ते नहीं हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो जो इस संसार में कुछ समय के लिए आई है, अपने अनुभवों से सीखने के लिए और फिर इसे छोड़कर आगे बढ़ जाने के लिए। जब तक तुम माया को सच मानते रहोगे, जब तक तुम इच्छाओं के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि यह सब एक सपना है, उस दिन तुम्हें असली आजादी मिल जाएगी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस माया से निकलने का एक ही तरीका है, ध्यान और भक्ति। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तुम्हारी आत्मा का असली स्वरूप तुम्हें दिखाई देने लगता है। जब तुम ईश्वर से प्रेम करने लगते हो तो बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। इसलिए इच्छाओं को पहचानो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। माया को समझो लेकिन उसमें उलझो मत। ध्यान करो, भीतर देखो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तभी तुम इस चक्र से मुक्त हो पाओगे और सच्ची शांति को पा सकोगे। यही परमहंस योगानंद का संदेश है।